one of the new poem, and the name of poem is On Killing a Tree, which is written by G.B. Patel. So G.B. Patel is the poetess of the poem On Killing a Tree. अब पहले जो मेन आइडिया है, सो मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज डिस्क्राइब हियर. तो यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली ऑल नो दैट cutting tree is harmful for the human beings and it will be threat for our survival. ये सभी को पता है कि ट्री कटिंग करना वो बहुत ही हमारे लिए डेंजरस है, बिकॉज इट विल बी थ्रेट फॉर आवर सर्वाइवल एंड वी फेस lot of effects because of the deforestation activity. Cutting of tree means deforestation activity is done by the human being recklessly for the development activity for that selfish purpose. It leads many problems like greenhouse effect, global warming, temperature increases, flood situation, famine situation. So all this effects we can feel in today's life, and environmental imbalance can be seen because of the deforestation activity. But in the lure of development, अब डेवलपमेंट की मतलब एक लालच के लिए अपने सेल्फिश पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स लूज दैट सेंस. तो यहाँ पे अपने सेंस को खो दिया है एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड दिस मैटर सीरियसली. तो वो बात को वो सीरियसली नहीं समझ पाए. तो यहाँ पे जीबी पटेल ह्यूमन बीइंग की जो मेंटालिटी है उस पे मतलब ये फोकस किया है कि ह्यूमन बीइंग पीपल आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड द सीरियस मैटर डायरेक्टली. यानी कोई भी चीज को डायरेक्टली वो नहीं समझ सकते, तो उसको इनडायरेक्टली समझा के ट्री कटिंग को मतलब कि स्टॉप करने को मतलब कि स्टॉप द ट्री कटिंग यानी डिफॉरेस्टेशन को मतलब कि रोकने की बात को नेगेटिवली बता के लोगों को वो बात समझाइए. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को कुछ बताएंगे कि जैसे कि यहाँ पे मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है, डेंजर है, यानी यहाँ पे कोई खड्डा है मत जाओ, तो वो मतलब कि अगर हम ना बोलेंगे तो ह्यूमन बीइंग की जो क्यूरियोसिटी होती है, तो क्यूरियोसिटी की वजह से वो वहाँ पे जाने का ट्राई करेगा. बट वहाँ पे हम बोलेंगे कि जाओ खड्डा है गिर जाओ, उसमें मतलब कि तुमको थोड़ा मतलब कि तुमको चोट आएगी, तुमको कुछ फ्रैक्चर हो जाएगा और कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा. बस ऐसे ही वो बात डेंजर जो मतलब रिजल्ट्स है उसको मतलब कि उसको इस तरह मतलब बताया कि वो मतलब कि फिर वो समझ पाएगा कि नहीं ये इसमें ये सब हो सकता है. तो यहाँ पे भी जीबी पटेल ने ट्री कटिंग करने को रोका नहीं है मतलब कि, बट उसको अगर काटना ही है तो उसको किस तरह काटना है, तो वो मतलब कि उसके लिए मतलब बहुत ही हार्ड बन के मतलब बिकॉज ट्री वेजिटेशन इज आल्सो कंसीडर एज ए लिविंग थिंग. उसको भी मतलब कि लिविंग समझा जाता है. तो उसको अगर काटना है तो ज्यादा क्रूअल बन जाओ और क्रूअल बन के काटो, तो उसके लिए थोड़ी भी मतलब कि पिटी मत बताओ और किस तरह वो एक्टिविटी करनी है. तो वो मतलब कि ह्यूमन बीइंग को बहुत ही मतलब कि ये सीरियस थॉट को बहुत ही मतलब कि उन्होंने ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है उसको समझ के उसको मतलब कि वो मतलब कि ये बात को मतलब कि उन्होंने नेगेटिवली समझा के उसको मतलब कि वो एक्टिविटी से स्टॉप करने का बताया है. तो ये मतलब कि यहाँ पर बताया हुआ है आम किलिंग का. अब बताया हुआ है कि फर्स्ट मतलब स्टार्टर से बताया हुआ है कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. अब ट्री को किल करने के लिए कट करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है. अब यहाँ पे उन्होंने ट्री कट करने की एक्टिविटी को किल बताया है. किल करना यानी किसी को मार डालना. अब यहाँ पे मतलब कि किल करना, अब यहाँ पे भी बहुत बड़ी बात उन्होंने रखी है कि ट्री को हम कट कर रहे हैं. ट्री को हम कट नहीं कर रहे बट ट्री को हम किल कर रहे हैं, बिकॉज ट्री इज अ लिविंग थिंग यानी लिविंग मतलब कि उसको समझा जाता है. तो इसी वजह से उसको हम कट करते हैं तो उसको किल करने के बराबर है, यानी उसको मार डालने के बराबर है. तो बोलते हैं मतलब कि यहाँ पे जीवी पटेल कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू किल अ ट्री, यानी ट्री को किल करने के लिए बहुत टाइम लगेगा उसको कट करने के लिए.
बहुत टाइम लगेगा। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, यानी सिंपल जैब, जैब का यानी बिग ब्लो, यानी बड़े से झटका, एक बड़ा सा झटका हम नाइफ का, यानी नाइफ का यूज नहीं करते हम ट्री को कट करने के लिए, बट एक्स, जो एक्स होता है यानी कुल्हाड़ी जो होती है उससे हम काटते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम किल कर रहे हैं, यानी यहाँ पे उसका खून कर रहे हैं, तो वहां पे खून करने के लिए तो नाइफ चाहिए ना। और तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो मतलब एक बड़ा सा झटका जो होता है छुरी का, तो उससे वो मतलब नहीं कट होगा, यानी एक बड़े से झटके से वो कट नहीं होगा। Will do it because it has grown slowly, consuming the earth. वो बहुत ही मतलब कि it has taken lot of time and it has grown slowly, consuming the earth. अर्थ को होल्ड करके, कंज्यूम करके वो मतलब ग्रो हुआ है। अपॉन इट्स क्रस्ट, यानी उसके क्रस्ट पे ट्रीज मतलब ग्रो हुआ है, एंड इट हैज टेकन लॉट ऑफ टाइम एंड एब्जॉर्ब, और उसने बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब किया हुआ है, एंड एज अ रिजल्ट इट हैज grown and it has flourished, बहुत ही मतलब फ्लोरिश हुआ है। Absorbing years of sunlight, बहुत सालों तक उसने मतलब कि सनलाइट को एब्जॉर्ब किया हुआ है एज अ फूड, एयर मतलब कि ली हुई है, वाटर मतलब कि उसने मतलब कि स्टोर किया हुआ है। तो बिकॉज ऑफ दैट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू किल अ ट्री, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, और लेप्रस हाइड यानी मतलब कि उसके डिसकलर्ड बार्क, और वो मतलब कि आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, यानी डिसकलर्ड बार्क, उसकी जो बार्क होती है, बार्क बार्क ऑफ द ट्री, यानी उसके जो मतलब कि जो ब्रांच ऑफ द ट्री, उसमें से बहुत सारे मतलब कि जो लीव्स स्प्राउटेड, यानी उसमें से मतलब उगे हुए हैं। तो इसकी वजह से एक झटके से ट्री को किल नहीं किया जा सकता, उसको कट नहीं किया जा सकता, ऐसा वो बता रहे हैं। सो हैक एंड चॉप, यानी उसको हैक एंड चॉप करना। अब ये हैक एंड चॉप बोथ हैव अ सिमिलर वर्ड। हैक करना यानी कट रफली, यानी रफली कट करने से, रफली हम कट कर सकते हैं, उसको हैक कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं, उसके टुकड़े कर सकते हैं, उसको मतलब झटके मार सकते हैं, बट दिस अलोन वोंट डू इट, लेकिन ये अकेले इस तरह के एफर्ट से ट्री विल नॉट कट, तो ट्री कट नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, उसको ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, उसको तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि हम उसको मार रहे हैं, किल कर रहे हैं, तो उसको तकलीफ पहुंचानी जरूरी है ना, तो उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, एक झटका मारेंगे वो गिर जाएगा। सो इट विल ट्री विल नॉट पेन टू मच, तो उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, उसकी जो ब्लीडिंग बार्क, बार्क यानी उसका जो ब्लीडिंग बार्क, जो बार्क होता है, यानी उसका जो मतलब कि जो ब्रांच होता है, मेन स्टेम होता है, उसमें मतलब हम झटका मारेंगे तो उसमें से कुछ जूस निकलेगा, और उसमें से मतलब कि जो जूस निकलेगा उस वो मतलब थोड़े दिन के बाद वो हील हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा उसको। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और वो मतलब कि ग्राउंड पे गिर जाएगा, मतलब कि क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्रीज, और फिर से मतलब कि कुछ छोटी छोटी मतलब कि कर्ल्ड ग्रीन ट्रीज, छोटे छोटे ट्रीज, ये छोटी छोटी डालियां, उसमें से मतलब कि स्प्राउटेड हो जाएगी, यानी उग जाएगी। मिनिएचर बॉक्स, और मिनिएचर बॉक्स बहुत सारे मतलब कि छोटी छोटी ब्रांचेस मतलब उसमें से स्प्राउटेड हो जाएगी, और वो फिर से उगना हो जाएगी, यानी मिनिएचर यानी बहुत सारे छोटी छोटी मतलब डालियां उगने लग जाएगी। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपांड अगेन, अगर उसको हमने देखा नहीं तो फिर से वो एक्सपांड हो जाएगी, फिर से वो फैल जाएगी, और फिर से वो उग जाएगी। तो इसके लिए उसको कट करना है, उसको किल करना है, तो प्रॉपर प्रोसेस मतलब एक प्रॉपर मेथड उसको अप्लाई करना है, तो वो बता रही है। टू फॉर्मर साइज, यानी बता रहे हैं कि छोटी छोटी मिनिएचर बॉक्स, यानी छोटी छोटी डालियां फिर से उग जाएगी, और वो मतलब कि उसके फॉर्मर साइज में आ जाएगी। अब बता रहे हैं the root is to be pulled out। अब पहले तो उसको कट करने के लिए, उसको किल करने के लिए उसको मतलब कि रूट से पुल्ड आउट किया जाए, यानी उसके जो मतलब कि उसके रूट होते हैं वहां से उसको खींच के बाहर निकाला जाए, तो इस तरह क्रुएल्टी के साथ उसको खींचा जाए। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, क्योंकि वो अर्थ के साथ वो एंकरिंग है, वहां से मतलब कि एंकरिंग किया हुआ है, यानी वो खड़ा मतलब वो वहां पे मतलब कि अपनी
पोजीशन उसने ले रखी है। इट इज टू बी रॉक्ड, उसको डोरी से बांधा जाए, रॉक से बांधा जाए, उसको टाइट किया जाए, वो रॉक को टाइट करके उसको पुल डाउन किया जाए और उसको रूट के साथ, उसके रूट के साथ उसको मतलब कि खींचा जाए। एंड स्नैप्ड आउट यानी उसको वहां से उखाड़ के, चॉप्ड आउट यानी उसको निकाला जाए, और पुल्ड आउट एंटायरली और कंप्लीटली उसको अपने उसके रूट के साथ उसको कंप्लीटली वहां से उखाड़ के फेंक दिया जाए, तब हमारा जो टास्क है ट्री को किल करने का, दैट विल बी फिनिश्ड। आउट फ्रॉम द अर्थ केव यानी जो अर्थ का जो केव है, अर्थ केव, अर्थ के मतलब के अंदर, ग्राउंड के अंदर जो उसको मतलब कि जो अपने वो मतलब वहां से बहुत सारी चीजें यानी सनलाइट, फिर एयर और वाटर उसको कंज्यूम करके यानी उसको मतलब एब्जॉर्बिंग करके वो बहुत सालों से मतलब कि वो वहां पे ऐसी पोजीशन ले रखा है, तो वो अर्थ के केव में से मतलब कि उसको उखाड़ा जाए। एंड द स्ट्रेंथन ऑफ द ट्री एक्सपोर्टेड, और वहां से उसकी जो ताकत है वो पूरी मतलब कि बाहर निकल जाएगी, यानी वो ज्यादा वो ताकत उसमें नहीं रहेगी, पावर नहीं रहेगा, बिकॉज उसने मतलब बहुत सारे मतलब के साल से अर्थ के केव में अपना मतलब पोजीशन मतलब कि वहां पे इस तरह एंकरिंग करके अपना पोजीशन लिए रखा है। द सोर्स वाइट एंड वेट, अब सोर्स यानी सनलाइट, वाइट यानी एयर और वेट यानी वाटर, तो ये तीनों चीज मतलब कि जो थी मतलब कि वो लेके वो ट्री जो है वो एब्जॉर्बिंग करके, ट्री मतलब कि वो फ्लोरिश हुआ है और वो पावर की वजह से उसको उखाड़ने के लिए, उसको कट करने के लिए बहुत सारा एफर्ट्स करना पड़ता है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर इयर्स इनसाइड द अर्थ, बहुत सारी चीजें जो सालों से उसके अंदर मतलब कि उसमें मतलब कि हिडन यानी छुपी थी, और वो ताकत की वजह से, पावर की वजह से उसको सिंपल जैप से किल करना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो उसको कंप्लीटली उसकी पावर को मतलब कि पावर से उसको मतलब कंप्लीटली उसका जो पावर है उसको एक्सप्लोडेट करने के लिए, उसको मतलब कि एक्सप्लोडेट करने के लिए उसको रूट से मतलब कि पुल्ड आउट किया जाए, रॉक से टाइट करके पुल्ड आउट करके उसको अगर निकाला जाए, सो द टास्क विल बी कंप्लीटेड, तो वो टास्क अच्छे से कंप्लीट हो सकता है। अब उसका जो मैटर होगा, द मैटर ऑफ स्कॉचिंग, अब उसके बाद देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग, अब वो जो मैटर हो यानी वो सब चीजों को मतलब कि जब जैसे उखाड़ा उसके बाद उसको ड्राई किया जाए, यानी सूख देने के लिए रख देना पड़ेगा। एंड चॉकिंग, उसको सुखाया जाए, और ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड यानी उसको उखाड़ने के बाद, उसको मतलब कि उसके रूट से उखाड़ने के बाद उसको सुखा देने के लिए रख देना पड़ेगा। अब वो सूख जाएगा तो फिर क्या करना चाहिए, ब्राउनिंग, हार्डनिंग एंड ट्विस्टिंग, वो मतलब कि ब्राउन हो जाएगा यानी उसका कलर जो ग्रीन ट्री होगा वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और फिर उसको ट्विस्ट किया जाए, उसको मतलब कि मरोड़ा जाए, उसको विदरिंग यानी सूख दिया जाए, एंड देन इट इज डन, और उसके बाद जो हमारा टास्क है टू किल अ ट्री और दैट विल बी फिनिश्ड, और इस तरह क्रूरटी के साथ उसको मतलब कि खत्म किया जाए, तो मतलब कि वो जो टास्क है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। वरना अगर सिंपल जैब लगाओगे तो वो मतलब कि खत्म नहीं होगा, और उसको मतलब कि खत्म करने के लिए उसको मतलब कि पूरा रूट से पुल डाउन करना पड़ेगा, then the task will be finished. Thank you. Have a nice time.